हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के छात्रों के लिए। देखिए इसका क्या जो तीसरा पेपर क्या है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो टॉपिक क्या है, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। देखिए द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस में, और उसमें क्या है हमारा सबसे क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये है द ऑपरेटर ई और ये डेल एंड इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस कहते हैं, इसे क्या होता है बैकवर्ड। आइए देखते हैं, पहले हम बात करेंगे द ऑपरेटर ई की। देखिए द ऑपरेटर ई है क्या, let y equal to fx be any function of x by operating e on fx. V means to simply gives an increment to the value of x in the function of fx if the increment be denoted by h, that is e fx is equal to e fx is equal to f x plus h and e square fx is equal to f x plus 2h, where h is the interval of differencing। देखिए यहाँ पे जब हमारा क्या ई एफ एक्स था, उसमें क्या इसके पावर हमारा क्या था 1 है। हमने क्या किया है, इसके जो पावर 1 है यह इंक्रीमेंट किस में करेंगे, एक्स में करेंगे। वो किस रूप में करेंगे, एच के रूप में करेंगे। बस यह ध्यान देना है, एच है क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है। किसका है, वो दिए हुए क्या है, इंटरवल का है। अब देखिए इसमें करेंगे ई एफ एक्स, यहाँ पे दिया गया पावर 1 है, ई एफ एक्स है, तो एफ एक्स प्लस एच। फिर इसी तरह से ई स्क्वायर एफ एक्स प्लस 2h, ई क्यू एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस 3h। हम इसी तरह से डॉट दिखा सकते हैं, ई टू पावर एन एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन एच। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब आपको क्या लिखने हुआ तो कैसे लिखेंगे, ई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच, यह हमारा स्टैंडर्ड क्या डिफिनीशन है। इसी के अकॉर्डिंग क्या हमारा हो जाएगा, ई स्क्वायर एफ एक्स। अब देखिए ई स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू, हम करते क्या एक्स में केवल डायरेक्ट 2h पावर देके इसमें क्या 2h कर देते हैं, लेकिन क्या है जब इसे डिफिनीशन के अनुसार देखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा आपका ई एफ एक्स इक्वल टू, पहले आप ई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच। अब देखिए ई एफ एक्स इक्वल टू इतना, फिर इसका ई इसको ई इन ब्रैकेट में ई एफ एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ई एफ एक्स प्लस एच। देखिए हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि ई स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2h कैसे हो जाएगा। देखिए इसके डिफिनीशन के अनुसार हम ये बिल्कुल क्या इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच, या डिफिनीशन का आता है किसका, द ऑपरेटर ई का। अब देखिए इसमें ई एफ एक्स का एक बार ऑपरेटर ई ले लिए तो कितना हो जाएगा, दोनों साइड लेंगे, ई एफ एक्स का भी लेंगे और क्या एफ एक्स प्लस सी एच का भी लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई स्क्वायर एफ एक्स हो जाएगा और इक्वल टू, यहाँ देखिए फिर यहाँ पे इसके पावर 1 है तो ये 1 जो है यह एच के रूप में इसमें क्या प्लस करेंगे। बस ये ध्यान देना किसमें प्लस करेंगे, एक्स में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच करेंगे। पहले भी एच है तो हम इस भी एच को लिख लेंगे। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 2h हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस 2h, तो हम यहाँ पे क्या डायरेक्ट ये बात लिखते हैं कि ई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, पावर 2 रहेगा तो x में प्लस 2h कर देते हैं, पावर n रहेगा, x में क्या करेंगे एन एच कर देंगे। पावर की यदि क्या है, पावर 5 रहेगा, देखिए इसी तरह से x पावर 5 एफ एक्स रहेगा, तो हम करेंगे क्या, एफ एक्स प्लस 5h हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या ऑपरेटर है। तो इसे क्या है, जब परिभाषा के रूप में आप लिखेंगे तो ई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एस स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2h डॉट 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 ई टू पावर एन एफ एक्स इक्वल टू, मतलब ये हुआ। अब क्या है, एफ एक्स का 2 बार क्या है ऑपरेटिंग लिए हैं, लेकिन अब यहाँ पे कितने टाइम्स लेंगे, n टाइम्स लेंगे तो एफ एक्स का तो कितना हो जाएगा, ई डॉट 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 ई, कहाँ तक n टाइम्स। अब ध्यान देना ये है, अब क्या हम पहले एक एक कर देखेंगे।
जैसे क्या है e टू पावर n fx है, ध्यान दीजिए e टू पावर n fx इक्वल टू, हम यहाँ पे इसे देखें बिल्कुल कि सिस्टमेटिक ढंग से क्या है, जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा e f x, इसे बड़े ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। तो इसके पावर n करेंगे, क्योंकि पावर n है ये लाने के लिए, इसमें -1 करिए, इसमें +1 करेंगे, तो इस तरह से आपका बैलेंस ये हो जाएगा। बैलेंस हो जाइए, इधर समझ लेते हैं। e टू पावर n fx इक्वल टू e टू पावर n तो रहेगा, यदि हम क्या है e fx ले रहे हैं, हम डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं तो इस तरह से ले रहे हैं, इसके पावर +1 तो यहाँ पे क्या जाएगा -1। अभी हम बताए हैं आधार क्या है पावर n और डॉट e इक्वल टू कितना है e टू पावर n +1 हो जाएगा। क्यों n +1 हो जाएगा, इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, आधार समान पे घात आपस में क्या होती है जुड़ जाते हैं। इस तरह से e डॉट e इक्वल टू e टू पावर n +1, इसी तरह से e टू पावर n डॉट e टू पावर -1 तो इक्वल टू e टू पावर n -1। बिल्कुल यही सेम मेथड यहाँ पर अप्लाई किए हैं, इक्वल टू e डॉट e डॉट 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 e n टाइम्स fx इक्वल टू e टू पावर n -1 डॉट e टू पावर 1 fx इक्वल टू e टू पावर n -1। इसमें प्लस इसी 1 है, x में क्या प्लस करेंगे +h करेंगे, h क्या है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, तो कितना आ जाए e x + h हो जाएगा। इसी तरह से पावर में क्या है -1 करेंगे तो ये e टू पावर n -1 -2 हो जाएगा, तो e टू पावर n -2 डॉट e के पावर +1 x + h में क्या प्लस करेंगे x में +h करेंगे, तो कितना हो जाएगा f(x + 2h)। देखिए यहाँ पे हम आपको ये बता रहे हैं e f x + h इतना है, हम केवल x में क्या +h में नहीं करते हैं, किसमें करते हैं x में करते हैं, तो कितना हो जाएगा लिखेंगे f x + h और +h पहले से है, इस तरह से f x + 2h x + 2h, तो हम इसे दिखा सकते हैं कि x प्लस कितना हो जाएंगे 2h हो जाएगा। इसी तरह से e टू पावर n -3 इसे लिखेंगे e डॉट x + 2h कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा e टू पावर n -3 इन ब्रैकेट में x + 3h ब्रैकेट क्लोज, इसे दिखाएंगे डॉट 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 n e टू पावर n fx इक्वल टू fx + nh। इसे क्या करिए बॉक्स में कर लीजिए, यही हमारे सारे फार्मूले का क्या स्टैंडर्ड रूप है। अब लिखेंगे वेयर h इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, आप लोग इसे इस तरह से नोट करेंगे, इस तरह से नोट करेंगे द ऑपरेटर e। अब हम पूछेंगे द ऑपरेटर e fx इक्वल टू होता क्या है, fx इक्वल टू होता क्या है fx + h होता है। हम पूछेंगे e टू पावर n fx इक्वल क्या होता है fx + nh होता है। इस तरह से द ऑपरेटर e के यह कंप्लीट क्या डिफिनीशन हो गया, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं कि इसके प्रॉब्लम क्या है। कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ e³ x² वेयर द वैल्यू ऑफ x इंक्रीमेंट ऑफ 2। देखिए इस तरह से क्या है द ऑपरेटर e। देखिए इसमें हम क्या जानते क्या है e fx इक्वल टू fx + h, ये तो हमारा क्या फार्मूला आता है, लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ e। हम क्या हैं e की डेफिनेशन के अनुसार e fx इक्वल टू fx + h ये होता है। अब यहाँ से क्या आपको दिया क्या गया है, नीचे से लिखेंगे नाउ fx इक्वल टू x², यह गिवन दैट है, गिवन दैट ये दिया है, क्या दिया है fx इक्वल टू x²। इसका कह रहा है क्या जो फंक्शन दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ e³ x²। देखिए यहाँ पे आपको यह समझने वाली जो टर्म है e³ है, e³ x²,
ई क्यूब है तो हम ई क्यूब के 3 टर्म लिखेंगे, ई डॉट ई, फिर क्या है एक्स स्क्वायर। हम बताए हैं डिफिनीशन केवल एक ही टर्म को कहता है कि पहले क्या है एक्स स्क्वायर का ऑपरेटर ई ले लीजिए और डिफिनीशन के अनुसार इसका एक्सप्लेनेशन कर लीजिए। उसके बाद ई के साथ सेम प्रोसेस करेंगे, जितना रिजल्ट आएगा फिर क्या करेंगे ई, फिर एक बार ऑपरेटर ई ले लेंगे तो जो आएगा वही रिक्वायर्ड हमारा क्या रिजल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया क्या है आपको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से करेंगे क्या, लिखेंगे इम्प्लाई दैट ई एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, ई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर पावर 1 है। हम करेंगे क्या, एक्स में केवल क्या प्लस एक्स करेंगे, अभी बताए हैं डिफिनीशन में ई एफ एक्स था पावर 1 था, एक्स में केवल क्या प्लस एक्स इंक्रीमेंट किए हैं, तो इसी तरह से आप यहाँ कर दीजिए एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसी तरह से ई एफ एक्स ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, लिखेंगे इक्वल टू ई एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर इस जो फंक्शन क्या है एक्स जो टर्म है उसमें क्या करेंगे, आप क्या करेंगे क्या प्लस एच क्या करेंगे, इसमें प्लस एच कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू एक्स प्लस एच होता है तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2h का होल स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल चल रहा है, ई में भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ई स्क्वायर एफ एक्स। अब यहाँ पे देखते क्या है, ई स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2h का होल स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, एक बार और करेंगे ई का मल्टीप्लाई, ई एफ एक्स इक्वल टू ई क्यू एफ एक्स, यहाँ भी क्यूब हो जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर केवल क्यूब नहीं इधर क्या ई हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। और यदि कहा जाए तो ये एफ एक्स आप ना यहाँ पे डिनोट करिए, आप क्या है डायरेक्ट इसके वैल्यू को क्या है करेंगे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ई एक्स प्लस 2h का होल स्क्वायर। अब करेंगे जहाँ भी x जो टर्म है उसमें केवल प्लस एच करेंगे, क्यों प्लस एच करेंगे, एच इंटरवल और डिफरेंसिंग है तो इसका मीनिंग क्या होगा, लिखेंगे x प्लस h प्लस 2h का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3h का होल स्क्वायर। अब कहेंगे इसका रिजल्ट क्या होगा, लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर और प्लस 2 डॉट एक्स डॉट 3h बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 6xh, therefore h is equal to 2, then a cube fx इक्वल टू a cube fx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे h बराबर 2 पुट करना, जहाँ भी h है उसके स्थान पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर और प्लस 9 तो रहेगा, h के स्थान पे 2 करेंगे, 2 की स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और डॉट कितना हो जाएंगे डॉट 4 और प्लस 6x इंटू 2। इस तरह से इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर और प्लस 36 हो जाएगा प्लस 6 2 जा 12x ए क्यूब एफ एक्स। इस तरह से हम इसे देख के आ सकते हैं, ए क्यूब एफ एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस क्या है 12x। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ए क्यूब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू पूछ रहा था कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x
अब आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकंड। देखिए इस क्या है, आप इसका प्रॉब्लम नंबर सेकंड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहा रहा है क्या, कोई एक क्वेश्चन ले लीजिए, लिखेंगे इवैल्यूएट e to power n e to power x where interval of differentiation is h। जहाँ क्या है, हम यहाँ पे लिए क्या है, h हमारा इंटरवल ऑफ डिफरेंसी क्या है, h है। देखिए आपको कह रहा है इवैल्यूएट करने के लिए, एक हमने कोई एग्जांपल और को ले लिए, क्या है e to power n डॉट e to power x। इसका क्या है, n टर्म तक, कहेंगे n टाइम्स तक हमें क्या करना है, n टाइम्स तक इसका क्या है, ऑपरेटिंग e लेना है। तो कैसे लेंगे, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेकिन सॉल्यूशन सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे वी नो दैट e एफ एक्स इक्वल टू होता क्या है, e एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स। हम कहेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ e, लिखेंगे एंड और गिवन दैट, और क्या आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू e टू पावर एक्स। देखिए ध्यान दीजिए, एफ एक्स इक्वल टू e टू पावर एक्स दिया गया है। आप करेंगे क्या, कह रहा e टू पावर n और e टू पावर x का क्या लेना है। तो कैसे क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू e टू पावर x यहाँ दिया गया है, इसे कोई क्वेश्चन लेना चाहिए, क्वेश्चन लगा सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन मत लीजिए, आप डायरेक्ट इसी क्या है इसे नीचे लिखें इम्प्लाई दैट, दोनों साइड क्या ऑपरेटिंग कर लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स। ध्यान दीजिए x है कहाँ इस फंक्शन में, x क्या पावर में है, तो अब जो इसके पावर 1 है तो प्लस एच कहाँ करेंगे, पावर में करेंगे। तो कितना हो जाएगा, e टू पावर x प्लस h हो जाएगा। इसी तरह से e स्क्वायर, सिमिलरली e स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, e डॉट e टू पावर x ब्रैकेट हम क्या किए, क्लोज कर दिए। तो कितना हो जाएगा, e टू पावर x की वैल्यू कितनी है, e टू पावर x प्लस h। देखिए यहाँ पर x है, हम इसमें केवल प्लस h करेंगे तो कितना हो जाएगा, e टू पावर नहीं, इसे क्या एक स्टेप अपना बढ़ा लीजिए, e टू पावर x प्लस h और प्लस ये h रहेगा तो कितना हो जाएगा, e टू पावर x प्लस 2h। e स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू e टू पावर x प्लस 2h, e टू पावर 3 एफ एक्स इक्वल टू e डॉट e स्क्वायर e टू पावर x। अब यहाँ पे क्या है, आप क्या है कर सकते हैं, क्या है e तो रहेगा, e स्क्वायर e टू पावर x की वैल्यू कितना लाए हैं, e टू पावर x प्लस 2h, ये वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो या पुट कर दीजिए, e टू पावर x प्लस 2h, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। पावर 1 है, x यहाँ पे है, हम क्या करेंगे, जिसके पावर 1 है ये क्या है, 1 मतलब क्या हुआ प्लस h, हम पुट किसके से कहाँ करेंगे, x निकल करेंगे। तो कितना हो जाएगा, e टू पावर x प्लस h और प्लस 2h तो रहेगा, ये 2h रहेगा केवल, प्लस h इसमें क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, e टू पावर x प्लस h प्लस 2h इक्वल टू 3h। इस तरह से हम कह सकते हैं क्या है,
ई क्यूब एफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस 3x। इसी तरह से एक टर्म और देख लीजिए, ई टू पावर 4 एफ एक्स इक्वल टू ई, अब ब्रैकेट में ई क्यूब एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स नहीं, ई क्यूब ई टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई क्यूब ई टू पावर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, ई टू पावर एक्स प्लस 3x। और फिर इसी से पावर 1 एक्स में प्लस एच इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस 4h। अब इसे हम क्या डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं, डॉट 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 डॉट। अभी 4 टर्म हो गया, ई टू पावर एन एफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर एन ई टू पावर एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस एन एच imply that e to power n e to power x is equal to e to power x plus n h। इसे क्या करिए, बॉक्स में कर लीजिए। इस तरह की ये हमारा क्या हुआ, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। इस तरह से हम क्या हुआ, क्या है, द ऑपरेटर ई की 2 प्रॉब्लम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आप अच्छी तरह से क्या है समझ गए हैं तो इसे नोट कर लो। अब हम बात करेंगे द ऑपरेटर ई इनवर्स। देखिए द ऑपरेटर इनवर्स होता क्या है, द ऑपरेटर ई इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ई। देखिए जो ऑपरेटर ई पढ़े हैं ना, उसी के इनवर्स कहेंगे तो 1/e हो जाएगा। हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ई टू पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यही हम कहते हैं कि ई के इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/e हो जाएगा। उसे क्या है नोट किस रूप में करते हैं, ई टू पावर -1। यह तो हो गया हमारा इनवर्स ऑपरेटर। हम बात कर रहे हैं द ऑपरेटर ई इनवर्स एंड इट इज डिफाइंड एज ई टू पावर -1 एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एच। देखिए ये होता कैसे है, ई टू पावर ई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच होता है, एक्स प्लस एच होता है जो कि पावर +1 था, इसलिए इसका क्या है जो कोफिशिएंट है क्या है, +1 है। इसी तरह से ई टू पावर आपका -1 एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस, तब एच का जो कोफिशिएंट होगा क्या होगा, -1, इसलिए -1 पुट करेंगे बराबर क्या, एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा। हम यह कह सकते हैं ई टू पावर -1 एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच। बस ध्यान ये देना है यहाँ बस इसका जो कोफिशिएंट एच का होगा इसके पावर के अनुसार यहाँ पे क्या वैल्यू क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसी तरह से हम आपको दिखाए क्या थे, ई स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू, ये एफ तो रहेगा, एक्स भी रहेगा प्लस एच रहेगा, पावर 2 है तो इसका कोफिशिएंट पावर 2 कर देते हैं। इस तरह से x प्लस 2 है, यहाँ पे -2 आ जाएगा तो यहाँ पे -2 कर देंगे। इस तरह x माइनस क्या 2h हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या इसका इनवर्स ऑपरेटर कैसे हुआ ये तो हम समझ गए। अब हम बात करेंगे क्या है, द ऑपरेटर क्या है इस टेल का। देखिए ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम कहते क्या है, इस सिंबल को हम कहते क्या है, द ऑपरेटर, इस सिंबल यह ऑपरेटर डेल इज कॉल्ड फॉरवर्ड। इसे हम या तो फॉरवर्ड कहेंगे, इसे हम फॉरवर्ड कहेंगे आर या डिसेंडिंग डिफरेंस ऑपरेटर कहेंगे। यहाँ पे दोनों ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, डिसेंडिंग ऑपरेटर कहेंगे या कहेंगे केवल फॉरवर्ड कहेंगे। इस तरह से जो यह द ऑपरेटर डेल एफ ए प्लस एस आर कॉल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। ध्यान दीजिए यदि क्या है इसके पावर केवल 1 रहेगा तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कहेंगे, पावर इसके 2 रहेगा तो हम क्या कहेंगे, सेकेंड क्या है फॉरवर्ड डिफरेंस कहेंगे, थर्ड रहेगा तो थर्ड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाएगा। इस तरह से हम इसे क्या है फॉरवर्ड कहते हैं, या कहेंगे डिसेंडिंग क्या है, डिसेंडिंग डिफरेंस ऑपरेटर। अब इसका डिफिनेशन किस तरह से नोट करेंगे, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स बी द फंक्शन ऑफ एक्स बी द फंक्शन ऑफ एक्स, फिर नोट करेंगे
द करस्पॉन्डिंग द कंसेक्यूटिव वैल्यू ऑफ एक्स बी ए कॉमा ए प्लस एच ए प्लस 2h ए प्लस 3h ए प्लस 4h डॉट 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 ए प्लस एन एच। ध्यान दीजिए यह n टर्म तक कहेंगे या कहेंगे n टाइम्स तक हम इसका डिफरेंस देंगे तो इसे कहेंगे डिफरेंसिंग क्या कहें डिफरिंग बाय h देन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज नोन एज आर्गुमेंट। जो यहाँ पे क्या होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसे हम क्या कहेंगे आर्गुमेंट कहते हैं। इसी तरह से जो हमारे डिपेंडेंट क्या वेरिएबल होंगे जैसे यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल हम किसे डिनोट कर रहे हैं y को तो उसे हम क्या कहेंगे एंट्री कहते हैं उसे क्या कहेंगे एंट्री कहेंगे। इसी तरह से thus we are given a set of value of argument and entry and h is called interval or differencing del fx is equal to fx plus s minus fx। इस तरह से ये हमारा क्या है फॉरवर्ड का है फॉरवर्ड के ये हमारा स्टैंडर्ड क्या हो गया फार्मूला हो गया। इस फार्मूला का आप लोग क्या अच्छी तरह से बॉक्सिंग कर लीजिए और हमेशा याद रखेंगे इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे। देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की। देखिए जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होता है जब क्या है फॉरवर्ड के ऊपर हमारा जो सिंबल है इसका ऑपरेटर का तो उसके ऊपर क्या है यदि हमारा +1 है देखिए इस तरह से टेल पावर 1 है यहाँ करें fx इसे हम पावर 1 फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कहेंगे या कहेंगे इक्वल टू fx प्लस h माइनस fx कहेंगे। इसी तरह से डेल स्क्वायर fx देखिए ध्यान दीजिए सेम यही क्रिया करना है x में प्लस h हुआ है फिर ये फंक्शन हमने क्या यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए हैं। उसी तरह से डेल स्क्वायर इसका मतलब ये हुआ डेल स्क्वायर है इसे दो क्या है रूप में इसे डिनोट कर लीजिए डेल डेल और डॉट क्या जाएगा fx। आपको पता ही है इतने की वैल्यू है क्या इतने की वैल्यू क्या है fx प्लस एच माइनस fx है। ये वैल्यू सारे ला के इसमें क्या करिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए करेंगे तो कितना जाएगा फॉरवर्ड ऑपरेटर fx प्लस h माइनस fx। देखिए इसकी वैल्यू तो हमें पता है इतना है डेल स्क्वायर fx होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी और कैसे इसकी क्या n टाइम्स तक इसकी वैल्यू क्या करेंगे अपडेट करेंगे। तो इस तरह से हम करेंगे क्या डेल स्क्वायर है तो हम इसे क्या करेंगे क्या ऑपरेटर फॉरवर्ड डॉट fx इक्वल टू ऑपरेटर फॉरवर्ड fx प्लस h माइनस fx इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो डेल fx प्लस h इतना fx। अब करना क्या है सेम ये टोटल के x प्लस h किसके स्थान पे है x के पोजीशन पे है तो मतलब ये हुआ x में क्या हुआ है प्लस h हुआ है इसी तरह से x में प्लस h कर दीजिए पहले इतने की वैल्यू निकालें तब इसका माइनस करके लेंगे तो कितना हो जाएगा fx प्लस h। देखिए यही x में h हुआ तो हम भी प्लस h कर दिए प्लस h पहले से तो प्लस h हो गया इतना हो गया। अब इस ब्रैकेट को बंद है तो आप भी इसे बंद कर दीजिए माइनस है माइनस fx मतलब यही वाला टर्म पुनः मतलब माइनस fx प्लस h हो गया। अब देखते क्या है फिर माइनस है माइनस आ जाओ सेकेंड स्टेप डेल fx का स्थान पे यही वैल्यू पुट कर दीजिए x प्लस h और माइनस fx। अब ब्रैकेट क्या करें क्लोज कर दो। अब करेंगे क्या जब ये ब्रैकेट को क्या ओपन करेंगे माइनस का क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस का इसमें भी हो जाएगा इसके सामने कुछ नहीं चिन्ह क्या है प्लस है माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस का माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम देखते क्या है x प्लस h प्लस h इक्वल टू 2h ब्रैकेट क्लोज माइनस fx प्लस x प्लस h माइनस मल्टीप्लाई कर दिए fx प्लस h माइनस माइनस करेंगे प्लस fx। इस तरह से हम देखते हैं हमें क्या अपडेट हो जाएगा fx प्लस 2h हो जाएगा माइनस ध्यान दीजिए fx प्लस h माइनस fx प्लस h
दोनों के साइन क्या सेम है तो जुड़ जाएंगे। तो कितना जाएगा -1 -1 -2 एफ एक्स प्लस एच और प्लस एफ एक्स। इस तरह से देखते हैं ये आपको क्या गया सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर। सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगा सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2h माइनस 2 एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स। इस तरह से हम इसे लिखेंगे दिस इज नोन एज सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर। अब हम बात करेंगे क्या है, फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर हो गया, सेकेंड हो गया, अब बात करेंगे थर्ड का। थर्ड के अकॉर्डिंग करें डेल क्यू एफ एक्स। देखिए इससे फाइंड करने के पहले क्या है, आप पावर 3 है जिसे पावर 2 था, आप 2 की बिल्कुल अलग अलग रूप में क्या है, इसे क्या है डिनोट कर लीजिए। जब 3 है इसे 3 अलग अलग रूप में डिनोट कर लीजिए, डॉट 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 एफ एक्स है, एफ एक्स हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इतने की स्क्वायर एफ एक्स ब्रैकेट क्लोज कर दिए। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 1 है पावर 1 है, पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक मिल के पावर 2 हो गया, इतना हो गया एफ एक्स हो गया। अब करेंगे इतने की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इतनी की वैल्यू कितनी आई है, इतना है, ये वैल्यू इसमें क्या करिए पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेल क्यू एफ एक्स इक्वल टू इतना ब्रैकेट क्लोज कर दो, ब्रैकेट ओपन करो, क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2h एफ एक्स प्लस 2h माइनस 2 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। माइनस नहीं ये प्लस है, प्लस क्या हो जाएगा एफ एक्स। हमने वैल्यू क्या पुट कर दी, अब इसका इसमें क्या करिए मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा डेल क्यू एफ एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे इतना एक्स प्लस 2h माइनस 2 तो बाहर कांस्टेंट है, इतना एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, यही फार्मूला क्या करिए आप क्या इसमें अप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस 2h, माइनस 2 है माइनस 2। अब इसी के मझले ब्रैकेट में ले लो तो कितना हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच और प्लस एच, ये भी प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच, इसे ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब प्लस इतना है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब हम देखते क्या है, जो इसमें प्लस उसे प्लस कर दो और जो माइनस उसे माइनस कर दो, जो जोड़े इसे जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच प्लस 2h इक्वल टू 3h एच प्लस 3h माइनस एफ एक्स प्लस 2h एक्स प्लस 2h और देखिए माइनस टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2f एक्स प्लस 2h माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 एफ एक्स प्लस एच। अब फिर यहाँ जब प्लस, क्योंकि 2 केवल इतने क्या है इसका नहीं है, इसलिए हम क्या है 2 का मल्टीप्लाई के लिए इसी ब्रैकेट तक करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, प्लस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इस तरह से ये हमारा क्या मल्टीप्लाई क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आई से जो भी कुछ सेम होगा जोड़ लेंगे, जो घटेगा उसे घटा देंगे। आप एक्स प्लस 3h का क्या एक ही टर्म है, तो इसे क्या करेंगे नोट कर लो, एफ एक्स प्लस
3h हो गया और माइनस आ जाओ, x प्लस 2h यहाँ पे है और क्या है एक है या x प्लस 2h यहाँ पे और 2 यहाँ पे x प्लस 2h यहाँ पर है, मिल के कितने आ जाएंगे -1 और -2 इक्वल टू -3, लिखेंगे -3 f x प्लस 2h। अब आ जाओ x प्लस h, 2f(x प्लस h) यहाँ पे एक यहाँ पे कितना हो जाएंगे 3 प्लस 3 f x प्लस h और क्या एक ही f(x) बचेगा, ये क्या हो गया f(x)। इस तरह से हमारा क्या इसे हम लिखेंगे दिस इज नोन एज थर्ड डिफरेंस। दिस इज नोन एज थर्ड डिफरेंस। आइए अब हम देखते हैं ऑपरेटर का, जो कि हमारा तीसरा क्या है ऑपरेटर क्या है, द ऑपरेटर ई। अब देखिए इसमें बात करेंगे द डिफरेंस एफ ए प्लस एस माइनस एफ ए इज कॉल्ड फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, दैट इज बैकवर्ड एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। सिमिलरली डेल ए प्लस एच a प्लस 2h इक्वल टू a प्लस 2h माइनस a प्लस h। ध्यान दीजिए फर्स्ट को, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो क्या है बैकवर्ड क्या है डिफिनेशन क्या कह रहा है, बैकवर्ड डिफरेंस ये कह रहा है क्या a प्लस h a प्लस h है, a प्लस h यहाँ पे रहेगा। अब करेंगे क्या a प्लस h में इसमें माइनस h केवल करेंगे, क्या करेंगे केवल माइनस h करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको केवल एफ ए हो जाएगा। इसी तरह से आ जाओ सेकेंड की बात करेंगे a प्लस 2h है, a प्लस 2h इस तरह रहेंगे। इसमें केवल क्या है यदि फर्स्ट है हमारा फर्स्ट बैकवर्ड है इसलिए हम इसमें केवल h होगा तो कितना हो जाएगा h माइनस होगा, a प्लस 2h में माइनस h कर देंगे तो कितना बचेगा a प्लस h बचेगा, f a प्लस h हो गया। सेम इसी तरह से कि जब हम थर्ड की बात करेंगे डेल स्क्वायर का, और डेल स्क्वायर देख लेते हैं पहले, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच बैकवर्ड डिफरेंस एफ ए प्लस एच इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं इतना डॉट इन ब्रैकेट में एफ ए प्लस एच और माइनस एफ ए हो गया इतना। इसका सब में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे बैकवर्ड डिफरेंस एफ ए प्लस एच माइनस इतना एफ ए हो गया। अब करेंगे क्या यह टोटल ए प्लस एच एफ ए प्लस एच इसके साथ इतनी वैल्यू पुट कर देंगे। पहले लिखेंगे ए ऑफ ए प्लस एक्स, इसी से माइनस एच करेंगे तो माइनस एफ ए हो जाएगा। फिर आ जाओ माइनस इस तरह मझले ब्रैकेट में एफ ए इसमें माइनस एच करेंगे तो कितना माइनस एफ ए माइनस एच ब्रैकेट क्या के क्लोज कर दिए, क्लोज कर दिए तो कितना हो जाएगा एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच और क्या है माइनस एफ ए, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एफ ए और फिर माइनस एफ ए और प्लस एफ ए माइनस एच। अब इस तरह से हम देखते हैं क्या है हमें मिल जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस 2 एफ ए प्लस एफ ए माइनस एच। यह किसकी वैल्यू है सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस एफ ए प्लस एच की है। इस तरह से क्या हुआ आप क्या है जब फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस रहेगा तो इस तरह से आप निकालेंगे और जब क्या सेकेंड होगा सेकेंड क्या करेंगे
बैकवर्ड डिफरेंस होगा बिल्कुल क्या, उसे सेपरेट अलग अलग निकाल, पहले क्या है इतने की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जब एक बैकवर्ड बचेगा उसका मल्टीप्लाई करके इसके क्या है ये फार्मूला अप्लाई करके आप क्या सेकेंड को निकाल लीजिए। इसी तरह से इसका n टाइम्स तक आएगा, n टाइम्स भी आप निकाल सकते हैं। आप इसे क्या देख सकते हैं, क्या है बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ a प्लस एन एच इक्वल टू ऑफ a प्लस एन एच। देखिए a प्लस एन एच है यहाँ पे, आइए इसे भी समझ लो, a प्लस एन एच बैकवर्ड a प्लस एन एच इक्वल टू पहले ऑफ a प्लस एन एच हो गया माइनस, इसमें से क्या करेंगे माइनस एच कर दीजिए, एफ ए प्लस एन एच माइनस एच हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस एन एच माइनस यह तो रहेगा ब्रैकेट में ए प्लस, इसमें से एच एच कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा एन माइनस वन और एच। इस तरह से हमारा क्या हुआ, इसके n टाइम्स जो क्या होगा हो हमारा बैकवर्ड डिफरेंस होता है वो कितना हो जाएगा, इतना a प्लस एन एच। देखिए बिल्कुल सेम रिजल्ट यही है आपका, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बिल्कुल क्या है, एक ही नियम पे बिल्कुल क्या है आपका सोल्यूशन है, क्या हो जाए a प्लस एन एच का इक्वल a प्लस एन एच माइनस a प्लस, देखिए इसमें सी एच कॉमन के लिए सेम ही रिजल्ट मिला है। इसे आप कहते क्या है, द ऑपरेटर डेल इज कॉल्ड बैकवर्ड और असेंडिंग डिफरेंस ऑपरेटर, उसे क्या कहेंगे असेंडिंग डिफरेंस ऑपरेटर। इस तरह से कि यह क्या हुआ हमारा जो तीसरा ऑपरेटर था तो कि क्या बोल देते हैं बैकवर्ड का, तो इस तरह उसका डिफिनीशन एक कंप्लीट है, इसे क्या है नोट कर लो। आइए देखते हैं इसके डिफरेंस टेबल। देखिए द डिफरेंस टेबल में हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की। पहले देखिए इसमें दो टेबल की बात करेंगे, एक पहला क्या फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की बात करेंगे, उसके बाद बैकवर्ड डिफरेंस टेबल की बात करेंगे। आइए देखते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे तैयार होता है। देखिए पहले क्या सबसे हम पहले काम ये करेंगे आर्गुमेंट देखेंगे, आर्गुमेंट एंट्री फर्स्ट डिफरेंस सेकेंड एफएक्स, सेकेंड हो गया, थर्ड डिफरेंस, उसके बाद फोर्थ डिफरेंस एफएक्स। इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे टेबल को क्या करेंगे तैयार कर लेंगे। जिसके आर्गुमेंट है ये x होगा, ये y इक्वल टू y होंगे, जिसे हम fx कहते हैं। आइए देखिए a आर्गुमेंट x के साथ a पुट करेंगे, a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h। केवल क्या हम 4 टर्म तक बात कर रहे हैं। अब इसमें दिया क्या है आपको, दे क्या रहा है, फर्स्ट क्या है y इक्वल एफ एक्स। देखिए यहाँ पे x इक्वल एक्स की वैल्यू क्या a पुट ले रहे हैं, तो मतलब कि x का साथ 1, तो यहाँ पे y इक्वल क्या आ जाएंगे एफ a। इसी तरह से a प्लस एच पुट करेंगे, एफ a प्लस एच, x का साथ पुट करेंगे a प्लस 2h, a प्लस 2h, फिर x का साथ क्या पुट करेंगे a प्लस 3h, a प्लस 3h, x के स्थान क्या a प्लस 4h, f a प्लस 4h। इस तरह से हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई, ये क्या हो गया y का हो गया। अब करेंगे इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा। फर्स्ट डिफरेंस हम आपको बताया तो इसका फार्मूला क्या होता है, डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ
ए प्लस एच माइनस एफ ए। ध्यान दीजिए एफ ए के इक्वल। ध्यान दीजिए इसमें क्या किया, जैसे यह ए है, इसमें से कुछ इसमें प्लस हुआ है, क्या हुआ एच ये है, जो प्लस हुआ है उसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा जो इनिशियल टर्म होगा उसे नोट कर, उसे क्या करेंगे माइनस कर देंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा फर्स्ट डिफरेंस कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए इसमें जैसे क्या हुआ ए हमारा क्या है या फिर है, इसमें क्या प्लस एच हुआ है, मतलब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस एच या ए इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ है। इसी तरह से एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच। फिर थर्ड में आ जाओ ए प्लस सिमिलरली ए प्लस 3h माइनस एफ ए प्लस 2h। अब इसी तरह से आ जाए चौथे में इसके थर्ड वाले माइनस करेंगे ए प्लस 4h माइनस एफ ए प्लस 3h। इस तरह से हम देखते क्या है हमारा जो फर्स्ट डिफरेंस क्या है बिल्कुल वो तो क्या होगा ऑब्टेन हो गया। इसी तरह से जब सेकेंड डिफरेंस की बात करेंगे वहाँ पे हम करेंगे क्या, करते क्या है, इसे इरेज कर दो, इसका कोई काम नहीं है। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे एफ ए प्लस 2h ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच इतना, फिर माइनस इसे करेंगे माइनस एफ ए प्लस एच माइनस प्लस एफ ए हो गया हमारा क्या सेकेंड डिफरेंस हो गया। आइए थर्ड की बात करेंगे एफ इसके ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया है, ये दोनों के बीच में एफ ए प्लस 3h माइनस एफ ए प्लस 2h फिर माइनस एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच। ध्यान दीजिए ये माइनस है, इसके पहले भी ये माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा माइनस है लेकिन सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस तरह से लास्ट वाला डिफरेंस देखो ए प्लस 4h, तो मैं यहाँ पे लिखिए ए प्लस 4h और माइनस ए प्लस 3h फिर माइनस एफ ए प्लस 3h और प्लस एफ ए प्लस 2h। इस तरह से हम देखते क्या है अभी हमारे कितने टर्म थे A1 2 3 4 5, उसके बाद कितना हो गया 1 2 3 4, एक टर्म क्या हो कम हो गया। इस तरह से अब 4 हो गया, इसमें 1 2 3 हो गया। अब जो थर्ड डिफरेंस देखेंगे एक ये दोनों का डिफरेंस आएगा तो एक टर्म क्या होता है कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए प्लस इसमें से कुछ जुड़ेगा इसमें से तो जुड़ जाएगा। पहले देखते हैं ए प्लस 2h है, ए प्लस 2h एफ ए प्लस 2h सॉरी 3h सबसे हायर टर्म है, फिर एफ ए प्लस 2h एफ ए प्लस 2h माइनस 2 एफ, इसे इरेज कर दो, हटा दीजिए एक टर्म को, तीन ही की बात कर लेते हैं। तीन ही की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा एफ 2 ए प्लस 2h ए प्लस 2h और प्लस एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस एच, और देखो फिर माइनस एफ ए प्लस 2h और प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे प्लस 2 एफ प्लस 2 एफ ए प्लस एच और क्या माइनस एफ ए। इस तरह से ये हमारा डिफरेंस हो गया। अब इसमें आ जाओ ए प्लस 4h एफ ए प्लस 4h माइनस ए प्लस 3h माइनस 2 एफ ए प्लस 3h और क्या बच रहा है प्लस एफ प्लस 2h
प्लस एफ ए प्लस 2h माइनस किसे करेंगे, इसके ऊपर वाले टर्म माइनस करेंगे, तो माइनस क्या आ जाए, माइनस एफ ए प्लस 3h ए प्लस 3h, देखिए ए प्लस 2h कितना आ जाएगा, माइनस 2f ए प्लस 2h, लेकिन ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2f ए प्लस 2h हो गया। और देखो फिर क्या हो जाएंगे, माइनस ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच। देखिए जो लास्ट वाला जो हमारा फोर्थ डिफरेंस है, देखिए जो फोर्थ डिफरेंस होगा हमारा डेल पावर 4 एफ एक्स का, एफ एक्स पे जो होगा उसमें करेंगे क्या, ये इस टर्म को इस टर्म माइनस कर देंगे, जो आएगा वो हमारा लास्ट डिफरेंस हो जाएगा। इस तरह से इस प्रोसेस को हम कहते क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। जो भी क्रिया दिया रहेगा इसी टेबल किसी के अनुसार क्या है आप उसका सॉल्यूशन करेंगे। इस तरह से समझ गए हो तो इस तरह से आप क्या है एक क्या डिफरेंस अलग से आप क्या इधर निकालेंगे तो क्या एक सिंगल क्या है डिफरेंस मिलेगा। तो उस तरह से वो हमारा क्या ये क्या कंप्लीट हमारा क्या है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हो गया। आइए देखते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस पे क्या लेते हैं, हमारे प्रॉब्लम किस तरह से पूछे जाएंगे। कंस्ट्रक्ट ए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, डिफरेंस टेबल। देखिए यहाँ पे क्या है एक्स की वैल्यू दिया गया है और एफ एक्स का, जो एफ एक्स होता है किसके इक्वल टू होता है, हम मानते हैं क्या वाई के इक्वल है। चलिए सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए एक्स की वैल्यू क्या है 0, 5, 10, 15, 20, 25। इस तरह से क्या है हमारे x की वैल्यू दिए गए हैं और जब x की वैल्यू 0 होता है तो y की वैल्यू क्या है 7, 11, 14, 18 और उसके बाद क्या है 24 एंड 32। अब हम क्या करना है, क्या फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, अभी क्या है हम डिफरेंस टेबल देखे हैं, सेकेंड टर्म से क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, फिर जितना आता है फिर उसके बाद अगले वाले स्टेप में करते हैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट वाले, यही प्रोसेस क्या बोलते हैं पूरे टेबल में करते हैं। आइए देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, देखेंगे वी हैव एक्स की वैल्यू आपको पता है, एक्स की वैल्यू पता है, एक्स इक्वल टू क्या है 0, 5, 10, 15, 20 and 25 and y is equal to 7, 11, 14, 18, 24 and 32। देखेंगे नाउ सबका जो डिफरेंस क्या है, सबका डिफरेंस क्या है बिल्कुल 5 है। h इक्वल टू क्या है 5, यह क्या है इंटरवल डिफरेंसिंग है, इंटरवल डिफरेंसिंग इज h इक्वल टू क्या है 5। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको टेबल क्या फॉरवर्ड हमें बनाना है। तो फॉरवर्ड के लिए करेंगे क्या, क्योंकि फॉरवर्ड की बात कर रहा है, फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर रहा है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस करेंगे। पहले क्या लिखिए आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है एक्स है, एक्स। फिर उसके बाद क्या है हमारा एंट्री क्या करें वाई, चलो वाई को ले लिए। उसके बाद होता क्या है फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस डेल एफ एक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। इसी तरह से हम देखेंगे यदि आगे जरूरत बढ़ेगी इस तरह से इसके कॉलम को हम क्या बढ़ा लेंगे। आइए पहले स्टार्ट हम करते हैं, इसे टेबल को अच्छी तरह से आप लोग क्या है बना लीजिए, साथ साथ बनाते भी चलिए। इसे बना लिए, हमारा क्या हुआ टेबल क्या हुआ तैयार हो गया। टेबल हमारा जब तैयार हो गया अब इसके क्या है आर्ग्यूमेंट क्या क्या दिए हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25। आप भी यहाँ पे पुट कर दो 0, 5, 10, 15, 20,
एंड 25। अब इसमें इंटी वैल्यू कितनी है? 7 11 7 11 14 18 24 32। इस तरह से यह हमारा क्या है, बिल्कुल वैल्यू इसमें क्या कि हमने पुट कर दी। अब करेंगे क्या करना आप लोग को यह है कि इसका फर्स्ट डिफरेंस निकालें। आपको बताए थे कि सेकेंड वाले टर्म में से क्या फर्स्ट टर्म क्या करें, माइनस करते हैं। तुम भी यही काम करो। 11 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएंगे? 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। 14 माइनस 11 14 माइनस 11। ध्यान देना यह है, ये दोनों के बीच में ये वैल्यू आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। 11 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। उसी तरह से 14 माइनस 11 इक्वल टू 3। 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। 24 माइनस इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 2 6। 32 माइनस 24 इक्वल टू कितना हो जाएंगे? 6 2 8। हो गया। अब देखना क्या है, सेकंड करेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस क्या है? सेम प्रोसेस है। सेकंड में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे। क्या? 3 माइनस 4 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। इस तरह से हमारा क्या है, टेबल तैयार हो गया इतना। अब आगे वाले स्टेप में करेंगे क्या? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी वैल्यू क्या होगी? 0 हो गई। अब करेंगे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, एक कॉलम और बढ़ा लीजिए। यही बताया था ना, यदि हमें जरूरत पड़ेगी जितने डिफरेंस का, वो कॉलम हम क्या बढ़ा सकते हैं। अब करेंगे क्या? 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। अब इस तरह से आ जाते हैं। एक और बढ़ा जाए, डेल पावर 5 fx -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपका? -2। अब आगे नहीं हुआ तो इस तरह से हमारा क्या है, कंप्लीट क्या हो गया, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हो गया। आप इसे अच्छी तरह से क्या है नोट कर लीजिए और देख लीजिए क्या है, किस तरह से हमारा क्या है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या हुआ यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है। आइए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। देखिए सब कुछ ये 3 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। देखिए यहाँ पे एक हमारा क्या साइन छूट गया। 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या? 1। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। और देखते हैं कि जब यहाँ -1 हो जाएगा तो -1 तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये -1 मिल के +1 हो जाएगा। इस तरह से 1 1 मिल कितने जाएगा 2 हो जाएगा और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 1 हो जाएंगे। और फिर बचेगा क्या आपका 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और फिर बचेगा फिर अगला स्टेप क्या होगा 1 माइनस 2 इक्वल टू -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। अब -1 ये -1 +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब ये हमारा सही है। एक बार इसे क्या है रीचेक कर लेते हैं और इसे समझ भी लेते हैं। देखिए आपको इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा, कहेगा क्या है x की वैल्यू दिए रहेंगे और y की दिए रहेंगे। जब दोनों ही वैल्यू आपको दिए रहेंगे कहेगा एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या है आप तैयार कीजिए। उसके लिए करेंगे क्या, पहले क्या है x और क्या y जो दोनों वैल्यू दिए रहेंगे सारी वैल्यू क्या है एक कॉलम में क्या है बिल्कुल क्या है अरेंजमेंट कर लेंगे। करने के बाद क्या करेंगे ये सिंबल ये क्या है इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्या है फॉरवर्ड डिफरेंस कहते हैं, इसे सेकंड क्या है फॉरवर्ड डिफरेंस कहते हैं, ये थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया, ये हमारा फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया, ये हमारा क्या होगा फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। इस तरह से हम क्या है अब करेंगे क्या
हमारा क्या जो क्या वर्किंग स्टेप है, कहता है कि सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। फिर क्या करें, 14 माइनस 11 करेंगे, ये केवल क्या एंट्री वाले केवल सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे क्या ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल होगा। 14 माइनस 11, 40 माइनस 11 इक्वल टू 3, 18 माइनस 14, 18 माइनस 14 इक्वल टू 4, 24 माइनस 18, 24 माइनस 18 इक्वल टू 6, 32 माइनस 24, 32 माइनस 24 इक्वल टू 8। इस तरह से क्या हुआ है, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस, जिसे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कहते हैं। इसी जब सेकेंड निकालेंगे, सेकेंड में सेम प्रोसेस वही है। आप क्या करेंगे, सेकेंड टर्म से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म क्या करें, माइनस करेंगे। उसी तरह से देखिए हम यहाँ पे किए हैं 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, 3 हमारा क्या पॉजिटिव है, 4 निगेटिव, इस तरह से हमारा क्या -1 हो जाएगा। फिर देखिए 4 माइनस 3 है, 4 माइनस सेकेंड में से क्या करें, फर्स्ट वाले को माइनस किया, केवल इसी दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा। 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। इस तरह से अब फिर वही क्रिया करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कहेंगे। आ जाओ, अब करेंगे सेकेंड, ये टर्म ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों जब लेंगे इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया। 1 में क्या करेंगे, -1 करेंगे, ध्यान दीजिए ये 1 तो है, ये एक माइनस करेंगे, यहाँ पे -1 पहले से है। अब करेंगे माइनस का, जब माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाता है। इस तरह से 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या किए, 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे 2 हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। उसके बाद 2 - 1, 2 - 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 - 2, 2 - 2 इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह से हम आपके हमें क्या होता है 2 1 0, ये इसे हम क्या कहेंगे, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस इसे कहेंगे इस कॉलम को। अब देखेंगे क्या फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल होता क्या है। फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस में हम देखेंगे कितनी टर्म हमारे पास बचे हैं, 1 2 3, 3 है। एक तो ऑलरेडी हमारा 0 है, इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। कब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारा एक सिंगल वैल्यू नहीं आ जाता है। अब यहाँ करेंगे, इस दोनों की बात करेंगे तो इसमें क्या फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया। हम बताते हैं क्या है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 1 - 2 हो गया। 1 - 2, ये 1 हमारा की +1 है, -2 क्या हमारा क्या नेगेटिव है। इस तरह से क्या 1 - 2 इक्वल टू क्या -1 हो जाएंगे। 0 - 1, 0 - 1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस कहते हैं। अब देखिए क्या है, -1, ये भी -1। अब इसमें क्या, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। सेकेंड में से भी फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे। सेकेंड हमारा -1 पहले से है, माइनस किसे करेंगे, -1 को फर्स्ट करेंगे। ये -1 तो रहेगा, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह से -1 और +1 मिलकर कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो हमारा कि -1 + 1 इक्वल क्या, 0 है। इस तरह से हमारा क्या हुआ, यह क्या हुआ, कंप्लीट हुआ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल देखिए इस तरह से क्या हुआ, आज हमारा द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस में क्या हुआ, फॉरवर्ड का हमने क्या है टेबल आपको दिखा भी दिए और इसके एक प्रॉब्लम भी बता दी। इसी तरह से क्या है, जितनी भी प्रॉब्लम है आप इसी तरह से टेबल क्या है बनाएंगे और इससे जो संबंधित प्रॉब्लम है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और उसे क्या है मिसिंग टर्म्स में, जैसे क्या है 10 14 इसमें कोई टर्म मिस हो जाएगा तो ऐसे प्रॉब्लम को आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे।